हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, मेरी प्यारी एटम आर्मी, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री टीचर हियर एट अनुभा एंड एटम्स, जिसमें मैं हूं अनुभा, आप हो एटम्स, और मेरे साथ आप इस चैनल पे बहुत अमेजिंग केमिस्ट्री का सारा कंटेंट, चाहे वो 10th हो, 11th हो, जेई हो, देखोगे। सीबीएसई यानी कि एनसीईआरटी भी, और उसके साथ जेई नीट की केमिस्ट्री भी हम कवर करेंगे। बट खैर, अब आपको पता ही है कि बोर्ड एग्जाम आपका 10th वाला साइंस का सर पे है, और मैंने अभी आपको 4 सेशन कराए हैं महा मैराथन के, जिसमें मैंने आपको चारों चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और फिर हमारा आता है कार्बन्स कंपाउंड, बहुत डिटेल में सवाल इंक्लूड करके करा दिया है। किसी ने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, प्लीज देख लीजिए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक ऐड कर दूं। ठीक है, सारे सेशन कर लिए। अब आपको पता है पीवाईक्यूज अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैंने इसीलिए सोचा हर एक चैप्टर के 20 सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड सवाल जो सीबीएसई ने कराए हैं, दिए हैं साल दर साल, वो मैं आज लेके आई हूँ। और जो कुछ मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होने चाहिए, वो भी मैंने ऐड किए हैं। तो 20 के अलावा मैंने 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चारों सेशन मिलेंगे सेम, और आज आपको 3 सेशन मिल जाएंगे, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस सॉल्ट एंड योर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, 2-2 घंटे के डिफरेंस पे, ताकि आप एक साथ उनका रिवीजन कर पाओ। कल सुबह आई एम अपलोडिंग कार्बन्स कंपाउंड, और शाम में हम करेंगे महा रिवीजन, जिसमें पूरी केमिस्ट्री में आपको रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, तो विदाउट फर्दर एडू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं इस जर्नी में। आज कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th बोर्ड के ये सारे सवाल। आई होप आपने एटम आर्मी ज्वाइन कर ली है इस चैनल के थ्रू भी। वो कैसे करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके। डेफिनेटली 10th खत्म होते ही मैं आपकी 11th भी स्टार्ट करा दूंगी। जिनके 11th के एग्जाम चल रहे हैं उनकी 12th भी स्टार्ट हो जाएगी, सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, साथ साथ आप शेयर करेंगे तो सबको इस चैनल के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हमारा चैनल है और एटम आर्मी को भी तो हमें बहुत बड़ा बनाना है ना। लाइक जरूर करके जाएगा सेशन पसंद आए तो, और टेलीग्राम के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारे पीडीएफ इसी चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक यू ऑल आर सुपर रेडी। ठीक है, फिर स्टार्ट कर देते हैं बच्चों। आपको पता है 1 नंबर के सवाल भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं, 3 नंबर के भी आते हैं, और 5 नंबर के भी। जहां मैं बात करूं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की, इसमें से 5 नंबर के सवाल आपको रेयरली मिलते हैं, कभी कभार आए हैं। जो बहुत कॉमन है दैट इज 1, 2 एंड 3 मार्क्स, तो वो आपको देखने को भी मिलेगा, यही मेरी ऑब्जर्वेशन है। कुछ सवाल आए वो मैंने ऐड किए। तो ठीक है, सबसे पहले केमिस्ट्री विद फायर इमोजी हो जाए, केमिस्ट्री विद फायर इमोजी हो जाए चैट में, और 1 मार्क्स के सवाल के साथ हम स्टार्ट करेंगे। 1 मार्क, इंग्लिश थोड़ी इधर उधर हो जाती है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पहला सवाल। मैंने उसके साथ साथ ईयर भी ऐड कर दिए हैं, जैसे 2018, 2009, 2012, 2013। ये सवाल बहुत बार आया है। सवाल क्या कहता है, देखो, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर 1 इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर दैट अदर इलेक्ट्रोड। तो आप सबको याद होगा कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है, हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है ना। और मैंने आपको याद करने का तरीका बताया है, जब भी आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, आप क्या लेते हो, एक लेते हो कैथोड और एक लेते हो एनोड। कैथोड पे कौन सी सब्सटेंस आपको मिलेगा, मेटल मिलेगी, और नॉन मेटल आपको कहाँ मिलती है, एनोड पे। अगर दोनों नॉन मेटल है तो फिर और ध्यान रखिए, कैथोड पे कौन आता है, केटाइन, जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, एनोड पे कौन आता है, एनाइन, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन जाता है कैथोड पे, और ये जाता है ऑक्सीजन एनोड पे, बिकॉज इट हैज नेगेटिव चार्ज, O2 नेगेटिव, राइट, दैट्स हाउ इट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें इसके अंदर हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन है। आप जब भी रिएक्शन को लिखोगे, याद करिए हमेशा बैलेंस फॉर्म में लिखिए, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो आप लिखिए इसको, 2 मोल्स इसके हैं आपके पास, 2 मोल्स इसके हैं, 2 मोल्स इसके हैं, और 1 मोल इसका है। इसी तरीके से रिएक्शन बैलेंस होगी। अब आपका सवाल सॉल्व हो गया, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर 1 इलेक्ट्रोड डबल देन दैट ऑफ कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। यहां से आपको समझ आ रहा है, इनका वॉल्यूम का रेशियो ऐसे मिलेगा,
टू वॉल्यूम आपको यानी कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के मिलेंगे, 1 मोल एनोड के मिलेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ यू विल सी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गेटिंग फॉलोड। जब आपका पानी टूटता है तो 2 मोल हाइड्रोजन के बनते हैं, 1 मोल ऑक्सीजन का, एंड हेंस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल देन दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। ये वाला सवाल 2010 और 2008 में पूछा गया है। सवाल क्या कह रहा है बच्चों? सवाल कह रहा है व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन अ बकेट। अच्छा, ये सवाल 1 नंबर में भी पूछा हुआ है, 2 और 3 नंबर में भी पूछा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है। तो हमेशा याद रखिए, लैंग्वेज बदल के सवाल को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, और ये सवाल काफी 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 इंपॉर्टेंट है। इवन 2023 में भी 3 नंबर के सवाल में एक पार्ट इसी का एडेड था। ठीक है, आपको बेसिक कॉमन फॉर्मूला आने चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हारा क्या होता है? यही तुम्हारा क्विक लाइम होता है। कह रहा है इसमें मैंने क्या किया, इसको पानी के अंदर डाल के एक बकेट में डाल दिया। पानी पड़ा था बकेट में, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। जब भी लिखो, बच्चे पूछते हैं फिजिकल स्टेट लिखनी जरूरी है बच्चे, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे कई एग्जामिनर इतना बड़ा डील नहीं मानते अगर आप नहीं भी लिखते तो दैट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द परसेप्शन ऑफ द एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। चेकर, आप कुछ भी बोलो। वैसे कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है पानी में डाल रहे हो, वो एक सॉलिड था, पानी में डाल रहे हो, पानी क्या होता है? लिक्विड। और पानी के अंदर कोई भी चीज मिक्स होती है तो उसका एक्वा सोल्यूशन बनता है। क्या बनाता है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन, है ना, जिसको तुम क्या बोलते हो? स्लेक्ड लाइम। और याद रखिए, अगर रिएक्शन को और भी अच्छे से लिखना है टॉपर की तरह, यहाँ पे हीट भी लिख दो, क्योंकि काफी एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। यही पूछा है, क्या होता है? लिख दो। पानी में डालते ही वो क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी? वो बकेट गर्म हो जाएगी, हीट निकलती है, और एक सोल्यूशन मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसको तुम वॉल पे भी लगाते हो। पेंट पहले के टाइम में यही होता था, व्हाइट वॉश। ठीक है, व्हाइट वॉश वाला सब्सटेंस यही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आएगा। हम बताते भी हैं, आप इससे ये भी समझ पा रहे हो कि हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉम्बिनेशन की ये पर्टिकुलर रिएक्शन हो गई, डीकॉम्पोजिशन वाला इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड डेफिनेटली बैलेंसिंग तो है ही है, क्योंकि सब कुछ बैलेंसिंग के साथ ही आता है। ठीक है, तो ये आपका सवाल है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है। 1 नंबर में पूछा है तो आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ओवरराइट करेंगे तो हो सकता है आपके नंबर कटेंगे नहीं, बट एग्जामिनर थोड़ा इरिटेट हो जाएगा, और बाद में पेपर चेक करते वक्त आप पे इसका असर देखने को मिलेगा कि भाई जितना पूछा उतना लिखना। 1 नंबर का सवाल पूछा है तो आप बस इतनी डेफिनेशन लिख दो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एक ही लाइन में भी लिख सकते हो, एडिशन एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल, और वो रिमूवल किसका होता है? ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन उसका दुश्मन है, हाइड्रोजन बोलेगा जो तू करेगा मैं उसका ऑपोजिट करेगा। तो किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाए वो क्या कहलाती है? रिडक्शन। ऐसे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है। आपसे घुमा फिरा के जरूरी नहीं है ऐसे पूछे। अगली बार सवाल ये भी आ सकता है, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में रिएक्शन लिखी होगी, आपको बोलेगा किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी एक काफी अच्छा सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एज अ होमवर्क, मतलब होमवर्क नहीं बोलूंगी, कमेंट सेक्शन के लिए आप मुझे इसमें बताइएगा, जिंक ऑक्साइड में मैंने कार्बन पाउडर डाला, जिंक बना, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। कई जगह इसको CO2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, घबराइएगा मत। कार्बन ऑक्सीजन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, ज्यादा ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन ऑक्सीडेंट है और कौन रिडक्टेंट है। ठीक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट सवाल एज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल तो करा ही रही हूं, रिपीटेड सवाल तो करा ही रही हूं, साथ साथ और क्या सवाल बन सकते हैं वो भी बता रही हूं। तो सवाल यहीं से आएंगे जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप बोलोगे मैम पेपर लीक हो गया क्योंकि सारे सवाल यहीं से और इसी तरीके से बन के आए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। एक और छोटी सी बात, जैसे आपका साइंस का पेपर हो, प्लीज एक छोटा सा काम करिएगा, ऐसे उसके ऊपर खुद मत आइएगा, बट बहुत अच्छे से उसकी फोटो खींच के, ठीक है, मुझे जरूर भेज दीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी मैं लिख देती हूँ,
अनुभा गौर, आपको मेरा नाम तो पता ही है, एंड देन आपको लिखना है ऑफिशियल, ठीक है, अनुभा गौर ऑफिशियल @gmail.com। इस पे प्लीज अपना पेपर भेज दीजिएगा। अगेन लाइट में खुद की परछाई नहीं आनी चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है, और एक अच्छी सी साफ सुथरी हर एक पेज की फोटो भेजिएगा विद योर कोड जो भी होगा, ठीक है, ताकि जो भी सेट नंबर है सब मैं बच्चों को जितने सारे सेट है सारे एक्सप्लेन करके सारा केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करा दूं। यो चलिए आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये वाला सवाल 2010-2011 में आया है। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओनली विद कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। मेंशन भी कर दिया, डीडी रिएक्शन पूछिए, हमारी प्यारी दीदी रिएक्शन आपको बैलेंस करके लिखना है। बहुत ही फेमस आपकी ये रिएक्शन लिख दो, मैं ये लिख रही हूँ, जरूरी नहीं आप यही लिखो, कोई और भी लिख सकते हो। बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, उसको मैंने सोडियम सल्फेट के एक्वा सोल्यूशन में डाला। क्या आपको फिजिकल स्टेट लिखनी है? यस 100%। क्यों? क्योंकि खास बात ही यही है डीडी रिएक्शन की कि दो एक्वा सोल्यूशन मिक्स होते हैं। आपको ऐसे याद करोगे तो भी कभी नहीं भूलोगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ क्योंकि आयंस का एक्सचेंज होता है, बेरियम सल्फेट जो कि एक सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट होता है, और दो सोडियम है मेरे पास तो इसको दो क्लोरीन के साथ कंबाइन होना है और एक सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सॉलिड है, वाइट प्रेसिपिटेट इसके आपको मिलेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है? गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दे दिया, बैलेंस फॉर्म में लिख दिया, काम खत्म, ठीक है। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मतलब जो आपको याद आए, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन ले लिया मैंने और मैंने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन ले लिया, ठीक है। अगेन एक्सचेंज ऑफ आयंस दिखा सकते हो, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। Ag जाएगा Cl के साथ और सिल्वर क्लोराइड पानी में मिक्स नहीं होता तो सॉलिड रहेगा, सॉलिड वाइट प्रेसिपिटेट। खास बात ये है, एक बार ये रिएक्शन, ये सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल जो सीबीएसई ने दिए थे ना, उसमें सवाल पूछा गया था, एक रिएक्शन दी हुई थी, पूछा था पॉसिबल है कि नहीं, जिसमें दोनों प्रोडक्ट जो बन रहे थे ना, एक कॉपर सल्फेट था, एक शायद NaCl था। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों पानी में सोल्यूबल होते हैं, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन, नमक NaCl वो भी पानी में सोल्यूबल होता है। तो क्या वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी? नहीं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में जब दो सॉल्ट सोल्यूशन मिक्स होते हैं, यही तो खास बात है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इनसोल्यूबल सॉल्ट बनता है, दूसरा सोल्यूबल होता है पानी में, हम दोनों को आसानी से अलग कर सकते हैं। ये खास बात है, स्टार मार्क करके लिख लो, याद रखना, ठीक है। फिर NaNO3, ये नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी जस्ट इसके बाद, जैसे आपका सेशन खत्म होगा आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। 2008-2010 में हमसे पूछा गया है, ऑन व्हाट बेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस, किस बेस पे हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो आप इसमें लिख दो डेफिनेटली, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का बेस क्या है, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सैटिस्फाई कराना है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी सैटिस्फाइड, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है कि आपका रिएक्टेंट का जो मास है और आपका जो प्रोडक्ट का मास होगा, रिएक्टेंट उसका मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर कुछ भी नया ना अपने आप से आता है ना अपने आप से बाहर जाता है, ठीक है। तो जितना मास रिएक्टेंट का आप स्टार्टिंग में लोगे, प्रोडक्ट भी उतने ही मास का होगा, और मास तभी सेम हो सकता है जब एटम्स इक्वल हो। तो आप ये डेफिनेशन को यहां से आप मैच कर सकते हो, यहां से रिलेट कर सकते हो कि जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट साइड पे होंगे उतने ही एटम्स आपके प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए, और एटम सेम करने के लिए हम रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है बच्चों। बात समझ आ गई, फंडा क्लियर है एकदम, मैम का पुराना डायलॉग याद आया। चलिए फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 2009-2010 में पूछा गया है, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है,
उसको एक्सपोज कर दिया सनलाइट के थ्रू, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन दिस चेंज। जैसे एक ये सॉलिड है, किस कलर का है, व्हाइट कलर का, ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसको मैंने सनलाइट में डाल दिया। आपको पता है एक सिंगल सब्सटेंस है, और अगर सिल्वर का ही कोई कंपाउंड है, सिल्वर का हैलाइड है, हैलाइड हैलोजेंस होता है क्लोरीन ब्रोमीन जैसे, तो जब इनको सिल्वर के ऐसे कंपाउंड को लाइट में छोड़ दो ना, वो टूट जाते हैं, मतलब उनका ब्रेकडाउन, डीकॉम्पोजिशन हो जाएगा, सिल्वर अलग और क्लोरीन गैस निकल जाएगी, और आपका कलर चेंज मिलेगा, वो जो व्हाइट कलर का सॉलिड था वो ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूसरी तो गैस है, गैस उड़ गई, गैस उड़ गई। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, सॉरी, आप इसको फोटोलाइसिस भी बोल सकते हो और फोटोलिटिक डीकॉम्पोजिशन भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी नाम से भी बुला सकते हो। इसमें मैंने रिसेंटली एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल भी कराया था, कल ही मैंने एक सेशन लिया है 55 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का, तो उसमें यही सवाल था कि एक बच्चा है, उसने एक वाइट कलर के पाउडर को ना ऐसे खिड़की के पास रख के छोड़ दिया पेपर में, और 4-5 घंटे बाद वो आई और उसने देखा उसका कलर ग्रे हो गया, तो हमें बताओ कि वो सब्सटेंस क्या रहा होगा। तो वही था व्हाइट सब्सटेंस सिल्वर क्लोराइड, लाइट की वजह से टूटता है, सिल्वर बनेगा तो ग्रे हो गया। तो देखो सेम सवाल था, लैंग्वेज बदल दी, केस में कन्वर्ट कर दिया, यही कॉम्पिटेंसी सवाल होते हैं और कुछ नहीं होता, आपके थिंकिंग एबिलिटीज को जज करें। तो घबराना नहीं है, सवाल आपके एग्जाम में जो भी आते हैं वो सिलेबस से ही आते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को ही पूछा जाता है, लैंग्वेज इंटरेस्टिंग बना दी जाती है, बस इतना सा है। ओके, अगला सवाल है 2020 का सवाल है। अगर किसी को मैं या टेक्स्ट कुछ ब्लर दिख रहा हो तो प्लीज मेक श्योर आपके YouTube में जो सेटिंग पे जाके आप वीडियो क्वालिटी 720 पे रख लो, एटलीस्ट 720p, ठीक है, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी। 2020 का सवाल है ये, सवाल कहता है व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सुन लीजिए मुझे तब भी समझ आ जाएगा, जब एक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास किया जाता है ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फाइड को कॉपर सल्फेट के ब्लू सोल्यूशन के साथ पास किया जाता है। यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों कि ये क्या है, ये एक गैस है, इस गैस को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, फिर कह रहे ब्लैक प्रेसिपिटेट बनते हैं कॉपर सल्फाइड के एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म। ठीक है, क्या बनता है इस रिएक्शन के अंदर, क्या बनेगा, देखो कॉपर सल्फाइड, वो कह रहा है कॉपर सल्फाइड, और क्या कह रहा है उसके ब्लैक पीपीटी बनेंगे, क्या बनेंगे, ब्लैक प्रेसिपिटेट, साथ में बन गया सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड पानी में है एक्वस या डाइल्यूटेड भी लिख सकते हो। पूछा है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आसान सवाल है, अब तो कर लोगे, ए कॉम्बिनेशन, बी डिस्प्लेसमेंट, सी डीकॉम्पोजिशन या डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी फेवरेट कौन सी रिएक्शन है, दी बोल सकते हैं, दी डबल डिस्प्लेसमेंट। यस, कैसे, ये पहला वाला पॉजिटिव होता है, ये दूसरा वाला नेगेटिव होता है, सल्फर पे 2 नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव होता है, सल्फेट पे भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, वैलेंसी चार्ज। यहाँ देखो हाइड्रोजन जा रहा है सल्फेट, H2 जा रहा है सल्फेट के साथ, H2SO4 बना रहा है, कॉपर जा रहा है सल्फर सल्फाइड के साथ, कॉपर सल्फाइड बना रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हुए हैं। कर लोगे ऐसे सवाल, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, तुमने देखा एक्सचेंज ऑफ आयंस डी रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट बन गए, तो घबराने का नहीं। ऑलराइट एवरीवन, अब हमने 1 मार्क के कुछ सवाल कर लिए हैं जो मोस्ट रिपीटेड थे। हमारा कंक्लूजन था कि 1 मार्क में सवाल सारे के सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस या उसकी बैलेंसिंग से पूछे जाते हैं। 2 मार्क्स की क्वेश्चन करेंगे, फिर से फायर इमोजी हो जाए चैट में, लिख दो केमिस्ट्री विद फायर इमोजी, 25 में से 25 पक्के। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। अगला सवाल आपके सामने आता है, ये सवाल कह रहा है नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट है, 2015 और 2016 में ये सवाल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, सवाल है मैंगनीज डाइऑक्साइड है, एल्यूमिनियम है, मैंगनीज एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है,
स्टेट विच इज मोर रिएक्टिव, मैंगनीज और एल्यूमिनियम, वाई? पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट बनाना है, मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिख देती हूँ, बैलेंसिंग फॉर्म में नहीं लिख रही, बस ऐसे ही लिख रही हूँ। मैंगनीज बना। अगर आप इस रिएक्शन में ध्यान से देखोगे MnO2 के साथ क्या हुआ है, Mn की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इससे ऑक्सीजन चला गया, यानी कि इसका रिडक्शन हुआ है। जो खुद का रिडक्शन करे दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रही है। जिसको खुद को ऑक्सीडेशन करे दूसरे को रिड्यूस करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हमसे पूछा है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो हमारा पहला आंसर तो आ गया कि एल्यूमिनियम मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरा सवाल पूछा कौन ज्यादा रिएक्टिव है, मैंगनीज और एल्यूमिनियम। अब तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से जानते हो, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि एल्यूमिनियम यहाँ पे मैंगनीज को हटा के उसकी जगह ले रही थी, मैंगनीज बेचारा बच गया अकेला खाली, ठीक है, और एल्यूमिनियम उसके ऑक्सीजन को ले गया। तो डेफिनेटली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज। ओके, चलिए औसम, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल मैंने जगह छोड़ी थी कि अगर एक्सप्लेन करना हुआ हो तो हमने वही कर लिया। सवाल है अ मेटल इज ट्रीटेड, ये सवाल 2010 और 2015 में पूछा जा चुका है। A metal is treated with dilute sulfuric acid, a gas is evolved and that is collected by the method as shown above। यहाँ हमने कोई रिएक्शन की होगी, रिएक्शन में से मेटल और एसिड में से जो भी गैस निकली हमने इसको इसके अंदर डाल दिया और ऐसे बबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, मेटल थी, मेटल को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, डाइल्यूटेड। ओके, आगे क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 पार्ट है, वन हाफ मार्क्स के। नेम द गैस लिबरेटेड, हमें पता है मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तो हाइड्रोजन। दूसरा, नेम द मेथड यूज फॉर कलेक्शन ऑफ द गैस। ओके एवरीवन, हम गैस को कैसे कलेक्ट करेंगे, नेम द मेथड यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ गैस, हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू उसको कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर वो बबल्स बना रहे हैं। ऑल राइट, इज द गैस सोल्यूबल और इनसोल्यूबल इन वाटर। गैस देखो सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है, क्या दिख रहा है तुम्हें, हाइड्रोजन गैस सोल्यूबल है इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल है। इज द गैस लाइटर और हैवियर देन एयर, ये देखो ऐसे ऊपर जा रही है, हाइड्रोजन तो सबसे लाइट होती है, तो लाइटर है। अगर सोल्यूबल होती तो इसके अंदर मिल जाती ना, बबल्स ऐसे उठ के ऊपर नहीं जा रहे होते। ठीक है, बट बहुत प्रेशर लगाओगे तो डेफिनेटली हो सकता है। यस एवरीवन, ओके, ऑल इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारे सामने आता है ये, और ये सवाल 2013-2014 CBSE में पूछा जा चुका है। सवाल है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। बहुत ही कॉमन सवाल है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन और उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो। सबसे पहले क्या कह रहा है, मेरे पास पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, साथ में लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करेंगे। तुम्हें भी पता है, हम सब की प्यारी कंक्लूजन क्या समझ में आ रहा है, डीडी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, 2 नाइट्रेट क्योंकि बैलेंसिंग करनी है, फॉर्मूला सही लिखना है, 2 नाइट्रेट है, आगे 2 लगाऊंगी तो पोटेशियम भी मुझे कितने चाहिए होंगे, 2। तो पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वो पानी में नहीं घुलता। थोड़ी सी रिएक्शन है, कुछ चीजें तुम्हें याद भी करनी होगी। लेड 2 आयोडीन के साथ मिलके लेड आयोडाइड बनाएंगे, जो एक येलो कलर का सॉलिड होता है और पानी में नहीं घुलता, तो तुम्हें इसके पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। दिस रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या तुमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी जैसा पूछा गया था? यस, तुमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी। बहुत ही अलग अलग तरीके से सवाल कई बार पूछा गया है। एक पोटेंशियल सवाल ये भी था, 2020 या 22 में पूछा गया था। 2 रिएक्शन दी हुई थी और उनसे पूछा था ये कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन है, फिर ऐसे ऑप्शन बना देते हैं, कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, और फिर ऑप्शन थे ABCD, A and B बोथ, B and C बोथ, A and D,
इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा भी करके सवाल पूछा जा सकता है। वन वाज डिस्प्लेसमेंट एंड वन वाज डबल डिस्प्लेसमेंट, जस्ट टू लेट यू नो। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन 2009-2012 में पूछा गया है। व्हाट इज कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। ओके, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, प्रॉपर नंबरिंग करिएगा, ए लिखिएगा। फेरस सल्फेट की क्रिस्टल है, क्रिस्टल का मतलब सम वाटर मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू इट, क्योंकि उसी की वजह से क्रिस्टलाइन अपीयरेंस एंड कलर आता है। किस कलर का होता है, जो मैंने लिखा है ना उस कलर से थोड़ा लाइटर ही होता है, पेल ग्रीन। अब तुम उसको हीट करते हो, डेल्टा का सिंबल दिखा सकते हो। सबसे पहला काम क्या होता है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच थे, डॉट लगा हुआ था, ये हट जाते हैं, निकल जाते हैं उससे। तो FeSO4 प्लस 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये क्या है तुम्हारा फेरस सल्फेट, पानी हट गया तो ये तुम्हें किस कलर का दिखाई देगा, व्हाइट, और पाउडर की फॉर्म में। ये अपीयरेंस भी थोड़ी डल होगी, ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज। तो बी पार्ट में करके क्या लिखोगे कि भाई पहले हीट किया तो सबसे पहला चेंज दिखा, उसका कलर पेल ग्रीन से व्हाइट हो गया। मैंने स्ट्रॉन्ग हीटिंग की, यानी मैं उसको फर्दर हीट करते जा रही हूँ, तो एयर में ही हीट हो रही है, तो आयन सबसे पहले, मेटल सबसे पहले अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो आयन का मिला आयन ऑक्साइड, बाकी का जो सल्फेट है गैसेस बना के बाहर निकालता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये क्या है, एक सॉलिड है। ऑक्साइड, आई मीन सॉरी, फेरिक ऑक्साइड, इसका कलर तुम्हें पता ही है, रेडिश ब्राउन, रस्ट का मेन कंपोनेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बैलेंस भी करना होगा, 2 आयन है यहाँ पे, तो 2 आयन लोगे, 2 सल्फर है, 2 सल्फर हो गए, 8 ऑक्सीजन है, 3 और 2 5 और 3 8, 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस हो गई, ये भी एक सॉलिड है। यहाँ पे कलर चेंज मेंशन कर सकते हो, ठीक है, रेडिश ब्राउन, यही पूछा है। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकर इन दिस चेंज, एक सब्सटेंस तोड़ के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना के दे रहा है, तो ये तुम्हारा क्या है, और हीट की वजह से बना के दे रहा है, तो प्लीज मेंशन this is a thermal decomposition reaction. This is a thermal decomposition reaction. All clear बच्चों, सही चल रही है गाड़ी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल जो 2011 और 2012 दोनों बार में पूछा गया था। कोई ब्लैंक स्लाइड दिखे तो समझ जाना, वो मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ी है। Okay, using balanced chemical equation, explain the difference between a displacement and a double displacement reaction. बोला था ना अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, तो कह रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझाओ और एक तुम्हारा क्या समझाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी, बहुत ही फेमस वाला एग्जांपल लिख दो, जरूरी नहीं तुम भी ये लिखो। मेरे को ये याद आ रहा है कि एक आयन की नेल को तुम लेते हो और एक कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डालते हो विच इज ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हो कि तुम्हारा आयन बीइंग मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके एक्वा सॉल्यूशन से हटा देता है, अलग कर देता है, और एक्वा सॉल्यूशन उसी मेटल का बन जाता है, और ये कॉपर अलग हो गया। तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होके क्या हो जाएगा बच्चों, पेल ग्रीन, और कॉपर के रेडिश ब्राउन पीपीटीज मिलेंगे, और वो कहाँ मिलेंगे, आयन की नेल के ऊपर डिपॉजिट होने लगेंगे। अगर कोई इस सवाल में ऑब्जर्वेशन भी पूछ ले कि राइट डाउन द 2 ऑब्जर्वेशन, नाउ यू नो। यस, चलिए अगला वाला जो है हमसे पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट। सो आई एम श्योर अभी तो आपको आ गया है, क्यों, क्योंकि हमने काफी सारे एग्जाम्पल इसके अभी कर लिए हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट में बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट वाला लिख लो, अभी लेड नाइट्रेट वाला किया था, लेड नाइट्रेट वाला ही लिख लेते हूँ। लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, कलरलेस होता है, खुद का व्हाइट कलर होता है, पानी में डालते ही घुल जाता है। पोटाशियम आयोडाइड का एक्वा सॉल्यूशन लिया, कलरलेस होता है, पानी में डालते ही घुल जाता है। नाउ दे विल एक्सचेंज देयर आयंस, पोटाशियम आयोडीन के साथ जाएगा, लिखा है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस करके लिखो। तो लेड आयोडाइड
क्या मिलेगा, सॉलिड येलो पीपीटी, साथ में क्या मिला, 2 पोटाशियम 2 नाइट्रेट। इसका एक्वा सोल्यूशन। डीडी रिएक्शन क्यों है, बिकॉज 2 एक्वा सोल्यूशन आर एक्सचेंजिंग देयर आयंस टू गिव मोर देन 1 प्रोडक्ट एंड यू कैन ऑल्सो से 2 न्यू एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, ये 2010, 2011, 2012 लगातार पूछा गया, अलग अलग सेट में ही सही। ठीक है, अ सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिमिलर सवाल हमने किया है, बट हमने पोटेशियम क्लोराइड की वजह से क्या लिया हुआ था, सोडियम क्लोराइड लिया हुआ था। हाँ, तो इसका एक्वा सोल्यूशन लिया है, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया है। When mixed with silver nitrate solution, an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and the type of reaction. Again तुम देख रहे हो 2 एक्वा सोल्यूशन है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे, Ag जाएगा Cl के साथ, सॉलिड बनेगा। क्यों, इसका पॉजिटिव, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ चला गया, तो पोटेशियम नाइट्रेट। व्हाइट पीपीटीज, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, दोनों मेंशन कर दो, कभी आपका एग्जामिनर नंबर ना काट ले। लिखो इट्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which precipitate is formed, so also known as precipitation reaction. ठीक है, as simple as that. यो gotcha? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। कर लेते हैं, देखो बहुत बार रिपीट हुआ है, 2011, 9, 8 और 8 में 2 अलग अलग सेट में ये वाला सवाल था। ठीक है, पहला सवाल है बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए एक यहीं पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एक बेरियम एक सल्फेट, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन, यहाँ पे लग जाएगा 2, है ना, रिएक्शन बैलेंस। इसमें देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम नाइट्रेट बना रहा है, 2 नाइट्रेट है तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर आपको किसी को दिक्कत हो रही है देखने में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3 gives calcium nitrate। बहुत सीधी सी बात है, जब भी कोई एक पॉलीटॉमिक आयन हो ना और कहीं भी वो 1 से ज्यादा लिखा हो, हमेशा इसको X मान लेना है जब आप बैलेंस करो, क्योंकि इस पूरी एंटिटी को एक ही मान लो, X मान लो, तो ऐसे बैलेंस करना आसान होता है। तोड़ के करोगे ना, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन तो बहुत मुश्किल हो गई। तो 1 कैल्शियम है 1 कैल्शियम है, 2 नाइट्रेट है 2 लगा लो, नाइट्रेट बैलेंस कैल्शियम बैलेंस। अब क्या बचा, 2 H बचे और 2 OH, 2 H 2 OH मिलके 2 मॉलिक्यूल पानी के बनाएंगे, क्योंकि पानी यही तो होता है H और OH। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। ये मैंने पहली वाली ऑलरेडी बैलेंस कर दी थी। लेट्स मूव टू द सी पार्ट, जहां पे लेड नाइट्रेट हीट करके टूटता है, लेड ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है एंड ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है, चलिए अब इसको भी बैलेंस करते हैं। 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे 1 ही है, मैं 2 लगा देती हूँ। ओके, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊं 6, ओके, 2 लेड ऑक्साइड बैलेंस कर रहे हैं हम। ठीक है, 2 लेड ऑक्साइड 2 NO2, 2 नहीं हुए, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने थे, 2 ऑलरेडी थे, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो गए। ऑक्सीजन काउंट करो, इधर कितने हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 है, 12 है। इधर कितनी है, 2, 4 इंटू 2 8, तो 8 इंटू 10, 10 इंटू 12। रिएक्शन हो गई बैलेंस। काफी इंपॉर्टेंट है, लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकॉम्पोजिशन हो रहा है। इसकी ऑब्जर्वेशन, येलो कलर के पीपीटी बनेंगे, येलो, और NO2 गैस जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ऑब्जर्वेशन में लिख सकते हो कि मेरे को नीचे येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्लीज मत लिखना, गलत हो जाएगा। पार्डन मी, प्रेसिपिटेट नहीं लिखोगे, रेजिड्यू लिखोगे। रेजिड्यू क्यों लिखोगे, प्रेसिपिटेट एक एक्वा सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, क्योंकि प्रेसिपिटेट का मतलब है सॉलिड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो कोई एक्वा सॉल्यूशन होगा उसके अंदर इनसोल्यूबल होगा ना, मिक्स नहीं हो सकता होगा,
रेजिड्यू है जो नीचे छूट गया, एक सॉलिड से मिला है, ठीक है, बाकी सब बाहर हो गया। तो NO2 रेडिश ब्राउन गैस होती है, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखने लगेगा, ऐसे ऐसे निकलता हुआ। और ऑक्सीजन गैस आपको पता है कैसे पहचानोगे, बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक लेके आओगे, उसका ग्लो बढ़ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबशन। फोर्थ पार्ट है MnO2 HCl, यहां पे कर लेते हैं। MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस HCl and Cl2, है ना, Cl2 एंड वाटर, ओके। इस रिएक्शन को अभी बैलेंस करके पूछा है, एक बार इसमें से ये सवाल पूछ लिया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। चलो बैलेंस करेंगे बच्चों। 1 मैंगनीज 1 मैंगनीज, 2 और 2 4 क्लोरीन है, यहाँ पे लगा दो 4, ओके। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो 2H2 अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी, क्लोरीन बैलेंस है, यस, देख लो बैलेंस हो गया। 1 मैंगनीज 1 मैंगनीज, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 क्लोरीन 4 क्लोरीन, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। यो बच्चों आगे बढ़े, यस। चलिए अगला सवाल है, देखो 2008, 10, 11 कई बार पूछा हुआ सवाल है, कहता है when a solution of potassium iodide is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a reaction takes place. What type of reaction is this? I think बहुत बार कर लिया है ये हमने कि lead nitrate के aqueous solution को पोटाशियम आयोडाइड के aqueous solution से मिक्स करोगे, lead iodide बनेगा, solid yellow and potassium nitrate बनेगा। बैलेंस कर लो, 2 लगेगा यहाँ पे, 2 पोटाशियम 2 नाइट्रेट, यहाँ भी 2 लगेगा, बैलेंस हो गया। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज अ DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यू कैन ऑल्सो मेंशन ब्रैकेट में प्रेसिपिटेशन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। बिन देयर डन दैट, कर लिया ऑलरेडी। चलो आगे बढ़े, अटेंडेंस लगाई ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन। चलिए ओके, अगला सवाल है 2010 और 2016 में पूछा गया है। सवाल कहता है व्हाट हैपेंस व्हेन एन aqueous solution of sodium sulfate reacts with सोडियम सल्फेट का aqueous solution है, वो रिएक्ट कर रहा है aqueous solution of बेरियम क्लोराइड, लिखा है, ठीक है, क्या होता है ये पूछा है। एंड स्टेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच द रिएक्शन बिटवीन देम विल नॉट टेक प्लेस। बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या बनेंगे। बेरियम जाएगा सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट सॉलिड, और क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। मैंने रिएक्शन लिखी, फिजिकल स्टेट लिखी, बैलेंस फॉर्म में लिखी है, 2Na2Cl, हाँ ये मेरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि किस कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्टेंट के फिजिकल स्टेट, एक्वा सोल्यूशन ही होना चाहिए। तो अगर आप इनको सॉलिड फॉर्म में लोगे ना, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर है, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर है, दोनों के सॉलिड फॉर्म में अगर लोगे, रिएक्शन जो होगी विल नॉट टेक प्लेस। क्यों? अच्छा रीजन बता दो। फिर ये तो मैंने बोल दिया, अगला सवाल ये भी हो सकता है वाई, क्यों, वाई, काय को। तो इस क्यों वाई काय को का क्या जवाब है कि एक्वा सोल्यूशन लेते क्यों है कि इस सॉलिड को जब पानी में मिलाएंगे ना, पानी हेल्प करता है उनकी। कैसे? सॉलिड को पानी में डालते ही एक्वा सोल्यूशन का मतलब है पानी उनके आयंस को तोड़ देगा। बेरियम क्लोराइड है, मान लो बेरियम और क्लोरीन स्ट्रांगली एक दूसरे से अटैच थे, आयनिक कंपाउंड, आयन से बने, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स उनको धरे बैठी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पानी में डालते ही पानी अपने साथ एक एनर्जी कैरी करता है, हाइड्रेशन एनर्जी। पानी बोलेगा मैं तोड़ देगा इनको, मेरे पास शक्ति है, आयंस फ्री हो जाते हैं, और फ्री आयंस होंगे तभी तो उनका एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होगा फ्री आयंस का तभी तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो यही बात है, दोनों को मिक्स करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखिए फॉर द रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, हमने सब यहाँ पे आपको बता दिया है। देख लीजिए, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, देख लीजिए एक बार। हाँ जी बच्चों,
सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2009-2010 में आया हुआ सवाल है, कहता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये बताइए, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद एयर विद अ dazzling flame and forms a white ash, is manganese oxidized or reduced? सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझा दीजिए। आई थिंक वी ऑलरेडी नो दैट। आप लिख सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन contain the word reduction plus oxidation that made with the combination of reduction and oxidation. So that means in this type of reaction, reduction and oxidation takes place simultaneously. एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक पार्ट हो गया। सेकंड में पूछा है कि मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, एयर के अंदर बर्न करते हैं। मैग्नीशियम का रिबन लिया, ऑक्सीजन है एयर के अंदर। अब इसके अंदर जब हम इसको बर्न करेंगे तो इसका क्या होगा, कंबशन। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसके साथ मिलकर, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देता है उसका, व्हाइट पाउडर। एक्सोथर्मिक है तो इसीलिए बहुत सारी लाइट और हीट निकलती है। ओके, कह रहा है इस रिएक्शन में क्या मैंगनीज ऑक्सीडाइज हुआ है कि रिड्यूस हुआ है। देख लो, मैंगनीज भैया अकेले थे, मैंगनीज भैया की लाइफ में कुछ नहीं था, मैंगनीज को यहां मिला ऑक्सीजन, तो मैंगनीज को ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, बढ़िया सवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े। ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं फिर से। फायर इमोजी हो जाए चैट में, केमिस्ट्री विद फायर इमोजी, व्हाट से। यस, लक्ष्य पक्का है, केमिस्ट्री में लाएंगे फुल 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 फुल। चलिए 3 नंबर के सवाल में करते हैं आपका स्वागत। सवाल है ये जो 2014-2018 में पूछा गया है। सवाल कहता है decomposition reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. Write an equation each for decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light and electricity. Simple है, पहली heat की फॉर्म में लिख लो। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, मुझे अभी ये याद आ रहा है तो मैं ये लिख रही हूँ कि आयन सल्फेट को मैंने हीट किया था, 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, बैलेंस कर हीट कर रहे हैं तो यहाँ पे डेल्टा लगाना जरूरी है। आयन ऑक्साइड मिल गया, SO2 गैस मिल गई और ऑक्सीजन गैस मिल गई। सॉलिड है, गैस है, गैस है, इसको हीट कर रहे हैं, ये भी सॉलिड है। यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना, मैं नहीं लिख रही तो क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, दूसरा लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर के सॉल्ट को तोड़ लो, Cl बहुत बार लिख लिए, इस बार मैं ब्रोमीन लिख रही हूँ। सिल्वर ब्रोमाइड लिया, पेल येलो कलर का सॉलिड होता है, हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट, आई मीन एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो टूटेगा, सिल्वर अकेला रह जाएगा सॉलिड, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ओके, ब्रोमीन लिक्विड भी बोला जाता है, बट क्योंकि उसको इतनी एनर्जी मिल गई है तो वो वेपराइज हो गया। बैलेंस करो, 2 चाहिए मेरे को ब्रोमीन, 2 Ag, यहाँ पे मेंशन कर देना, लिख देना आगे, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या जिसको तुम फोटोलाइसिस भी बोलते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाला एग्जांपल लिख लो। ठीक है, वाटर टूटा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल, पानी क्या होता है, लिक्विड, यहां मेंशन करो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिए हो, टूट के देगा 2 हाइड्रोजन गैस कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस एनोड पे। आगे क्या मेंशन करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। पर आपको याद हो मेटल के जो सॉल्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट, उनके लिए भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उनको मेटल से अलग करने के लिए। जैसे कि NaCl मोल्टन फॉर्म में लोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, सोडियम मिल जाएगा, क्लोरीन गैस, वो भी एक सही रिएक्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। ऑल राइट, यू आर ए गुड क्वेश्चन।
सवाल है, इन स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एज शोन इन द फिगर, जिंक ग्रैन्यूल्स लिया था मैंने, उसको एसिड के साथ ट्रीट किया, हाइड्रोजन गैस निकली, डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें उसको कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट किस मेथड से आप बोल सकते हो, ये भी अगर मिलती है तो ऊपर मिलती है, वाटर के ऊपर, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, ओके। इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब। 2010 और 14 में पूछा गया है। क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैपन इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मेड। इस रिएक्शन में क्या होता जब मैं जिंक ग्रैन्यूल्स की बजाय जिंक की डस्ट ले लेती। जिंक ग्रैन्यूल्स और डस्ट में क्या फर्क है, अगर इसको देख रहे हो, ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े से हैं, पेबल्स टाइप में, पेबल से भी तो चलो थोड़े छोटे, डस्ट का मतलब एकदम उसका चूरा, एकदम उसका पाउडर ले लिया। ठीक है, तो डेफिनेटली आप देखो, एक है आपके पास जिंक डस्ट, एक है आपके पास जिंक ग्रैन्यूल्स, दोनों को कंपेयर करो। जिंक डस्ट की फॉर्म में अगर लोगे तो सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइडेड है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा प्रोवाइडेड है तो आपका जो एसिड है, कोई भी एसिड लोगे उससे वो विल रिएक्ट मोर, और क्योंकि ज्यादा रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस का जो इवोल्यूशन है वो भी क्या होगा, मोर। कैसे पहचानोगे, ठीक है, मोर बबल्स फॉर्मेशन, और बबल्स ब्रिस्क, आई मीन ब्रिस्क एफर्वेसेंस बोल रही हूँ, ऐसे बबल उठते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, नहीं, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हो रहा है ना यहाँ पे, कि पानी नीचे है और गैस ऊपर जा रही है। ठीक है, ओके। इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैंने डाइल्यूट HCl एसिड ले लिया होता तो क्या होता, बताओ। पहला कर लिया, अच्छा सवाल था काफी। अभी सेम में मैं क्या करती हूं, पहले मेरे पास जिंक के साथ था सल्फ्यूरिक एसिड, कह रहा है अब की बार मैंने क्या ले लिया, तो पता है इनके नंबर ऑफ मोल्स में काफी फर्क आएगा। इधर बना जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस। देखा जाए दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के बजाय HCl ले भी लूं तो एटमैक्स आपको क्या देखने को मिलेगा कि HCl का कंजम्पशन ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन गैस अभी भी निकलेगी। अगर HCl और H2SO4 में आपको कंपेयर किया जाए कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखो HCl काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हो सकता है बबल फॉर्मेशन थोड़ा और दिखे। थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आ सकता है। ठीक है, अगर बताइएगा आपका इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ विचार है तो। ठीक है, यस, ऑलराइट एवरीवन, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ कंजम्पशन ज्यादा है, बट हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी बबल फॉर्मेशन थोड़े ज्यादा दिख सकते हैं तुम्हें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में एक हाइड्रोजन तो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जब पहले एक हाइड्रोजन को तोड़ता है चैन को, फिर HSO4 में, दूसरा HSO4 वाला जो है ना, उससे सल्फेट आयन में कन्वर्ट होना, दूसरे हाइड्रोजन आयन का जाना बहुत मुश्किल होता है, वो वीक एसिड होता है। तो फिर वही बात है। चलिए, अच्छा एक पार्ट रह गया शायद, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड द फ्लास्क इज हीटेड। ठीक है, इस बार मैंने क्या किया, जिंक के ग्रैन्यूल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होगा, तुम ये रिएक्शन जानते हो। जिंक एक ऐसी मेटल है जिसका नेचर एम्फोटेरिक है, मतलब डुअल बिहेवियर। ठीक है, तो वो इसके साथ भी रिएक्ट करेगी। ठीक है, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देने के लिए इधर। तो सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट बनेगा, फॉर्मूला सही लिखना, Na2ZNO2, सोडियम जिंकेट नाम का सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, यू विल स्टिल गेट हाइड्रोजन गैस।
sodium hydroxide is taken in place of dilute sulfuric acid and the flask is heated, you will still get bubbles of hydrogen gas. Okay, चलिए ओके अगला सवाल है 2010, 12, 13 में बार बार पूछा गया है। सवाल है सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड was taken in a container and water was added slowly to it। बोला था ना ये सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, 3 नंबर में भी पूछ लिया। राइट द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को तुमने किस में डाल दिया? पानी में। ऑब्जर्वेशन लिखो, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन ये कि हीट काफी निकलती है और आपका जो कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा। इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन लिख दो, बता दो हीट निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कंटेनर गर्म हो जाएगा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, लिख दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको तुम फ्लेक्ड लाइम के नाम से भी बुलाते हो। किस नाम से बुलाते हो इसको तुम? फ्लेक्ड लाइम। फिर पूछा है ओके व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू लाइम वाटर इन स्मॉल अमाउंट और इन एक्सेस अमाउंट। काफी अच्छा सवाल है। कह रहा है तुम्हारे पास क्या था? लाइम वाटर था। यही लाइम वाटर होता है, ठीक है, यही लाइम वाटर है। इस लाइम वाटर के एक्वस सॉल्यूशन में तुमने CO2 ब्लो करनी शुरू कर दी, CO2 गैस। तुमने एक स्ट्रॉ लिया, डिप किया, ऐसे उसके अंदर फूंक मारनी शुरू कर दी। तुम क्या कर रहे हो? CO2 निकाल रहे हो, वो उसके साथ मिक्स हो रही है। स्मॉल अमाउंट में अगर मैं लेती हूं तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लाइमस्टोन जैसा, और आपका जो कलर है आपको एक मिल्की अपीयरेंस मिल जाएगी। आपका क्या था? कलरलेस था, नाउ मिल्की अपीयरेंस कम इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है। और क्या निकलेगा? पानी, ठीक है। CaCO3 बन गया, यहाँ पे H2 और एक ऑक्सीजन बाकी रह गया। अब कह रहा है जब एक्सेस में डालोगे, थोड़ी सी डाली ये बना, फिर भी मैं स्टॉप नहीं कर रही हूँ, करती रहती हूँ, मतलब और CO2 ब्लो करती रहती हूँ। तो इस मिक्सचर को और ऑक्सीजन और CO2 मिल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन को मैं यहां लिख दूं CO3 और एक CO3 ये रहा। कैल्शियम के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 CO3 है। कैल्शियम इसका ट्वाइस। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है विच इज कलरलेस, मतलब पानी में सोल्यूबल हो जाता है। तो मिल्कीनेस विल डिसअपीयर। ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट यू विल सी, मिल्कीनेस विल डिसअपीयर। ये रिएक्शन याद रखोगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट यो। चलिए ओके ठीक है, चलिए अब 5 नंबर के सवाल करते हैं फिर से, केमिस्ट्री विद अ फायर इमोजी। और अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हो कि नहीं बता दो प्यारे बच्चों। अटेंडेंस मार्क कैसे करते हैं? थम्स अप बटन दबा के, वीडियो को लाइक करके। सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों को भी बता देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। अभी बस बोर्ड के बाद तुम्हारा अगला 11th का सेशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। चलिए ऑसम, 5 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। 5 नंबर के सवाल जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में इस चैप्टर से। ये चैप्टर अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 नंबर का आता है, हार्डली कभी 5 नंबर का सवाल आता है इससे। तो ये सवाल है, ये 2020 में पूछा गया है, ठीक है। 22 में भी हो सकता है, 2020 तो है ही। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ABCDE, 5 पार्ट है, हर एक के सवाल के सही करने पर आपको एक एक नंबर मिलता चला जाएगा। तो लेट्स डू 1 पार्ट हियर एंड बाद में दूसरी स्लाइड पे कर लेंगे। NaOH इज हीटेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स, ऑलरेडी कर लिया। जिंक ग्रैन्यूल्स को 2 NaOH लोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डालोगे, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे बट हाँ एक सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट,
और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब सॉल्ट क्योंकि एक्वा सोल्यूशन के अंदर पड़ा है तो यू शुड मेंशन व्हाट, इधर एक्वस। ठीक है, दूसरे में हमसे क्या पूछा है, एक्सेस ऑफ CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर। बी वाला जो पार्ट है हमने इधर कर लिया, ये रहा, ये इसका बी वाला पार्ट भी है जो 5 मार्क्स वाला जो सवाल है ना, सेम है। इस सोल्यूशन से एक्सेस ऑफ CO2 पास कर रहे हो, ऑलरेडी डन, बैलेंस करके ही किया है। ओके अरे इतना ही दिख रहे हैं हम। ओके अगला पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। चलो सी पार्ट भी यही कर लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का पाउडर है, उसमें HCl डाल दिया, डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड है मतलब पानी है उसके अंदर। सोडियम क्लोरीन को लेके जाएगा, मेटल का कार्बोनेट जब भी एसिड के साथ ट्रीट करते हो सॉल्ट वाटर CO2 बनाता है। 2 Na है तो 2 Cl चाहिए, बैलेंस करो, आपको मिलेगा 2 NaCl। एक्वा सोल्यूशन क्यों, सॉल्ट पानी में घुल जाता है। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके जाएंगे, H2O, पानी लिक्विड होता है, साथ में मिलेगी CO2 गैस। रिएक्शन बैलेंस भी है, देख लो। फिर हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट कहता है एग शेल इज ड्रॉप्ड इन HCl। ओके ये तुम्हारा एग शेल होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, अलग अलग फॉर्म में तुम्हें इसका नाम मिल सकता है। अलग अलग फॉर्म में कैसे मिलेगा, एग शेल या फिर मार्बल या फिर चॉक पाउडर, एक ही बात है ये सब। इन सब के अंदर क्या है, इन सब के अंदर तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसको हम HCl के साथ ट्रीट करा रहे हैं, डाइल्यूटेड होगा वही। जब भी मेटल के कार्बोनेट को एसिड के साथ ट्रीट कराओगे, सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड, तो 2 Cl चाहिए होंगे। तो यहाँ पे बना कैल्शियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, साथ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन ले जाएंगे, H2O लिक्विड, साथ में मिलेगी CO2 गैस। रिएक्शन हो गई बैलेंस। चाहे चेक कर लो, चेक कर लो कोई करना चाहे तो, या चलो इसका ई पार्ट और कर लेते हैं हम। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ठीक है, अगला पार्ट क्या है, कॉपर ऑक्साइड का पाउडर लिया, डाइल्यूट HCl डाल दिया। मेरे पास कुछ बच्चे एक बार आते हैं और बोलते हैं मैम ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। बेटा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है ना, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सिंगल एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है, और उस दूसरे कंपाउंड का एक्वा सोल्यूशन होता है। तो सिंगल एलिमेंट का काम क्या होता है, उस लेस एलिमेंट को उस कंपाउंड के एक्वा सोल्यूशन से अलग करना, हटाना और उसकी खुद जगह ले लेना। तो प्लीज इन दोनों रिएक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। कॉपर जाएगा क्लोरीन के साथ, कॉपर क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, तो 2 चाहिए तुम्हें क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ। पता है कौन सी रिएक्शन है ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही तो है। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, नॉर ये क्या है, एसिड HCl, एसिड बेस क्या देते हैं, देख लो, सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट और वाटर बनेगा। हो गए सारे पार्ट कवर हो गए। यो बच्चों, यो एटम्स लिख दो जरा चैट में एक बार, हैशटैग एटम आर्मी, हैशटैग एटम आर्मी तैयार अपने एग्जाम के लिए। 2016 का सवाल क्यों करा रही हूँ, बैलेंसिंग देखो आता है तो बैलेंसिंग से तो सवाल आता ही आता है। ठीक है, 2016 का सवाल है, ABCDE, फिर से वही 5 रिएक्शन दी है, आपको बारी बारी से सबको बैलेंस करना है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे। मुझे बताओ, खाने का डाइजेशन हो रहा है, फूड का क्या मतलब है, यू एवरीवन। खाना किस फॉर्म में खा रहे हैं, या हमारे पास बॉडी के पास है C6H12O6, ये मेरा खाना है, ग्लूकोज। डाइजेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन गैस इसके अंदर जाएगी
और इसको हेल्प करेगी तोड़ने में, तोड़ेगी, CO2 गैस निकलेगी जिसे हम एक्सेल आउट कर देंगे, वाटर है जो हमारी बॉडी में रह जाएगा, बाद में निकलती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में? ATP, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस करें, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 12, यहाँ 6 लिखोगे 12 हो गए। ऑक्सीजन देखो दोनों साइड बैलेंस है कि नहीं, इधर कितने हो गए? 6 × 2 12 एंड 6, 12 + 6 कितने होते हैं? 18, 18 ऑक्सीजन है। इधर कितने? 6, इधर 6 है तो मुझे 12 और चाहिए, तब 18 होंगे, तब 12 होंगे, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो कितने आ जाएंगे? 12, हो गया 18, है ना। रिएक्शन हो गई बैलेंस। ऑल राइट, रिएक्शन कर दी हमने बैलेंस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका बी पार्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरा हमसे पूछा है रस्टिंग ऑफ आयरन। एक तरीके से आपको पता है आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। बी पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो मेरी मेटल है वो ऑक्सीजन गैस के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं, विच इज वाटर, ठीक है। एक्स मॉलिक्यूल आप ले लो, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कई जगह लिक्विड, आप वेपर भी लिख सकते हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है, उनके साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना के देते हैं? आयरन ऑक्साइड विद एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी को हम रस्ट बोलते हैं। 2 आयन, 2 लगा लो यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे 2 लगाओगे तो यहाँ पे 4 आयन हो गया। ओके, एक मिनट बच्चों, है अरे हमारा कंटेंट लिखा हुआ कहाँ गया? गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, आई थिंक वो इरेज हो गया है सारा। मैं दोबारा लिख देती हूँ इसका सेकेंड पार्ट। रस्टिंग ऑफ आयन कर रहे थे ना हम, तो 4 आयन था, 3 O2 थे, यहां तक हमने बैलेंस कर लिया था, और एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर थे। इट विल गिव यू Fe2O3, 2 से मल्टीप्लाई एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो 2x हुआ, यहाँ पे भी 2x लिख सकते। ये 2 सिर्फ बैलेंस करने के लिए लगाया है हमने, ठीक है। रस्ट बन गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है हमसे? सी पार्ट हमसे कह रहा है बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। सी पार्ट कह रहा है हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर। ये रिएक्शन भी आज हम कर चुके हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर है, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट एनर्जी देगा जिससे रिएक्शन होगी। एल्यूमिनियम मैंगनीज से ज्यादा रिएक्टिव है, उसको डिस्प्लेस करेगी, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और मैंगनीज अलग। इसमें इतनी हीट निकलती है कि तुम्हारी मैंगनीज जैसी मेटल भी पिघल जाती है, क्योंकि मेटल हैज हाई टेम्परेचर। बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन है, इधर 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमेशा ऐसे देख लिया करो, गैस अगर एक जगह ऑड में एक जगह इवन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया बैलेंस। मैंगनीज कितने हैं? 3 है। एल्यूमिनियम कितने? उधर 4, हो गई रिएक्शन बैलेंस। आई होप आप समझ पा रहे हो, बढ़िया। और देखिए डी पार्ट करते हैं अब। ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डिसअपियर व्हेन आयरन फिलिंग्स आर एडेड टू इट। आयरन फिलिंग्स का मतलब आयरन का पाउडर, ठीक है। आयरन फिलिंग्स था, उसका पाउडर मैंने कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में डाल दिया। मेंशन कर दो ये ब्लू कलर का था, और कलर डिसअपियर क्यों हुआ? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ली, तो आयरन सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ब्लू कलर डिसअपियर, क्या कन्वर्ट हो जाता है? पेल ग्रीन कलर में, और साथ में कॉपर हो गया फ्री, कॉपर हो गया फ्री, ठीक है। और एक और पार्ट है ई पार्ट कहता है dilute HCl is added to sodium hydroxide solution to form sodium chloride and water। हमें क्या करना है? डिफाइन ईच ऑफ देम और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बतानी है। तो अगर मैं इन केमिकल रिएक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊं बच्चों, तो कौन कौन सी होगी? डाइजेशन ऑफ फूड हमने कर लिया, रेडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में आप इसको डाल सकते हो, और दूसरा ऑक्सीजन ऐड की है तो आप उसको ऑक्सीडेशन, एंड अगेन एनर्जी भी निकलती है, आप डेफिनेटली इसको एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो,
एनर्जी रिलीज होती है ना, जिससे हम अपना खाना खाया, हमें एनर्जी मिली, ताकत मिली, तो एक्सोथर्मिक। रस्टिंग ऑफ आयन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन, क्योंकि आयन को ऑक्सीजन मिला है, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेंगे, अभी किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ब्लू कलर कॉपर सल्फेट आयन फिलिंग्स के साथ ऐड किया, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियरली भी मेंशन कर सकते हो, और वो क्या करोगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट पार्ट है HCl को मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ डाला है, HCl का मैंने डाइल्यूटेड सोल्यूशन लिया है। बैलेंस करो, कौन सी रिएक्शन है, NaCl बनेगा, एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्वा सोल्यूशन पानी का, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन NaCl का विद पानी। पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H गया है OH के साथ पानी बना रहा है, Na गया Cl के साथ NaCl, तो ये कौन सी रिएक्शन है, DD रिएक्शन। बट इतना लिखोगे, हो सकता है एग्जामिनर इंप्रेस ना हो, इंप्रेस होना है ढंग से लिखो, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, एसिड और बेस कंबाइन विद ईच अदर, और आपको क्या बना के दे रहे हैं, एसिड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हो गया ये वाला पार्ट, यस। तो इस तरीके के सवाल आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और अब आपने उनको भी बहुत अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है। आप काउंट कर लीजिएगा, इवन मैंने आज के PDF का भी नाम रखा है 22 क्वेश्चन, 20 सवाल कराए, बट 2 एक्स्ट्रा, ताकि आपकी बैलेंसिंग की प्रैक्टिस हो जाए, और ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ गया, आप टाइप ऑफ रिएक्शन भी पहचान पाओ, उसको बैलेंस भी कर पाओ, ठीक है। तो आई एम श्योर पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो गया है, आपको मजा आया होगा, आपको अच्छे से समझ आया होगा, आप अब इस चैप्टर में कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप इस वीडियो को बाद में रिवाइज करना हो 1.5 से 1.75x की स्पीड पे भी देख सकते हैं, टू सेव योर टाइम एंड एनर्जी एंड कैन सॉल्व ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एट वंस, ठीक है। तो एटम्स आर्मी सेशन अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको अटेंडेंस थम्स अप लगा के शेयर करना है दोस्तों के साथ, एटम आर्मी के इस चैनल को बड़ा बनाना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और जो बाकी के अपडेट के मैं क्या क्या और सेशन आपके लिए लेके आ रही हूँ, एंड आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, या। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में, और वो सेशन होगा एसिड बेसिस सॉल्ट के 20 इंपॉर्टेंट सवाल, एंड धीरे धीरे बाकी के दोनों चैप्टर भी मैं अभी आज मैं 3 चैप्टर कवर करा दूंगी, तो देख लेना सारे सेशन, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको, प्लेलिस्ट भी मैं प्रमोट कर देती हूँ, टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, या। चलिए, सी यू सून, हास्ता लविस्ता एटम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड लिखो हैशटैग एटम आर्मी फोड़ेगी एग्जाम में, ठीक है। ये मुझे चाहिए, किसमें, कमेंट्स में, और एक सवाल बीच में मैंने पूछा था, उसका आंसर भी कमेंट्स में चाहिए, या। टेक केयर।